हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ हाइकर सर में स्वागत है। और आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है बुआ मेरे परिवहन एवं संचार। और बता दे बुआ कि यह ट्वेल्थ के दृष्टिकोण से और जो भी हमारे भाई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं उनको इस टॉपिक से बुआ मेरे हमेशा क्वेश्चन पूछी जाती है। जो हम परिवहन और संचार जो पढ़ाने वाले हैं बुआ, यह बुआ वर्ल्ड लेवल में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। विश्व की पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि भारत का परिवहन संचार हम अलग अगला वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन यह जो आपका है बुआ किसके संदर्भ में बुआ, तो यह विश्व के संदर्भ में, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई जो ट्वेल्थ के जो तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ये बच्चा जो हमारे भाई एवं बहनें जो ट्वेल्थ की तैयारी कर रहे हैं, क्या है उनके लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को लिखिए और इसको याद कीजिए, समझिए। आपको एग्जाम में किसी तरह कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बुआ हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है बुआ, वो है बुआ पोर्ट सईद। ध्यान सुनिएगा बुआ, क्या बुआ, पोर्ट सईद कहाँ है। तो बता दे बुआ मेरे कि जो पोर्ट सईद है ना बुआ मेरे, यह बुआ आपका मिस्र में है। कहाँ पे बुआ, मिस्र में है। और आपको बता दे कि पोर्ट सईद जो है ना बुआ मेरे, वो आप एक नहर का नाम सुने होंगे कि विश्व का सबसे व्यस्ततम व्यापारिक नगर अगर कोई है तो वह है बुआ स्वेज नहर। कौन है बुआ, स्वेज नहर। और स्वेज नहर किस देश में है बुआ मेरे, तो वह बुआ मेरे मिस्र देश में है, ठीक है बुआ मेरे। और बता दे कि स्वेज नहर जो है बुआ, यह बुआ क्या जोड़ता है, तो यह बुआ भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। क्या बुआ, भूमध्य सागर को क्या बोलता है बुआ, भूमध्य सागर को क्या बोलता है बुआ, यह लाल सागर से क्या कहता है बुआ, यह लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है बुआ मेरे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बता दें आप लोग को कि हम कि जो स्वेज नहर है बुआ, इस जो बनना शुरू हुआ था ना बुआ मेरे, यह जो बनना शुरू हुआ था, तो यह बना था बुआ मेरे 1859 से लेकर बनना शुरू हुआ और शुरू हो गया था 1869 में, यानी कि 10 वर्ष इसमें बनने में लगा था, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आपको आ गया है, क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक। और आपको बता दें कि यह जो स्वेज नहर है, इसका पूरा इतिहास हुआ मेरे हम अगला आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, पूरी तरह से डिटेल बता देंगे। स्वेज नहर क्या है, कैसे व्यापारिक नगर है, कौन ने बनवाया, फर्डिनेंड कौन था, ठीक है। इस पूरे तरह का पूरा आपको बता देंगे उसमें, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इसीलिए आपको हम नॉर्मल ही बता पाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं फिर अगला क्वेश्चन में, चले। क्लियर यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि ग्रेट लैक्स, देखिए देखिएगा, ग्रेट लैक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ग्रेट लैक्स जो जल मार्ग है ना बुआ मेरे, यह बुआ उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। और आप याद रखिएगा, यह जो ग्रेट लैक्स जो जल मार्ग है ना बुआ मेरे, यह बुआ उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका और किसके, कनाडा, कनाडा क्या हुआ रे, बॉर्डर पर है। क्या है बुआ, बॉर्डर पर है, ठीक है। यानी कि सीमा जो बनती है ना, उस पे कौन सा जल मार्ग है, तो ग्रेट लेक्स जल मार्ग। और बता दे कि इसमें बुआ 5 क्या है बुआ आपका, झील है। जिसमें सबसे जो फेमस झील है, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, जिसका नाम है सुपीरियर झील, आप लोग नाम सुने होंगे, सुपीरियर, सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील आप लोग नाम सुने होंगे, ठीक है। यह कहाँ पे है बुआ, तो ग्रेट लेक्स में स्थित है, ठीक है बुआ मेरे। वह कहाँ पे है बुआ, तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा का क्या है बुआ, बॉर्डर पर स्थित है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ गया आप लोग को, कोई किसी दिक्कत नहीं किसी को। आ गइए नेक्स्ट, आ गइएगा। अगला है बुआ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर का संबंध है। तो बुआ जिब्राल्टर का जो संबंध होता है ना बुआ, वह है बुआ समुद्री मार्ग से। क्या है बुआ, समुद्री मार्ग से है। अब पहले समझिए जिब्राल्टर क्या है। देखो बुआ, जिब्राल्टर बुआ एक जल संधि का नाम है। क्या है बुआ, जल संधि का नाम है, जो बुआ अफ्रीका को, अफ्रीका को कैसे बुआ, यूरोप से क्या कहता है, यूरोप से जोड़ता है बुआ। किसे जोड़ता है बुआ, यूरोप से। मतलब कि अफ्रीका और यूरोप को अगर कोई अलग करता है तो कौन सा जल संधि है बुआ, तो जिब्राल्टर जल संधि है। क्लियर। दूसरा, अगर आपको इससे भी और डिटेल में जाए तो समझिएगा कि यह अफ्रीका के देश है बुआ वो मोरक्को, कौन है बुआ, मोरक्को। और इसका देश है बुआ स्पेन, कौन है बुआ, स्पेन। तो ध्यान देखिए, मोरक्को और स्पेन के बीच में जो जल संधि बनाती है वो कौन बनाती है बुआ, जिब्राल्टर जल संधि बनाती है, ठीक है बुआ मेरे।
यह क्लियर है तक। अब दूसरा देखिएगा, तीसरा बात समझिए, फिर एक और फैक्ट इसमें अगला है बुआ मेरे कि जिब्राल्टर जो जल संधि है ना बुआ मेरे, यह भूमध्य सागर को किससे बुआ मेरे, यह भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी कि अटलांटिक महासागर से कहते हैं बुआ रे, जोड़ती है। ठीक है, किसको, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कहते हैं बुआ रे, जोड़ती है। क्लियर यहाँ तक, कोई किसी दिक्कत नहीं है। तो बोलिए जिब्राल्टर कहाँ पे है, किसके लिए प्रसिद्ध, कहाँ है, समुद्री मार्ग है। और ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में क्या होता है, जल संधि करता है। इसी के द्वारा क्या होता है, यूरोप अफ्रीका का अलग होते हैं। ठीक है, और मोरक्को और स्पेन के बीच में जो जल संधि किसके द्वारा है, तो ये कौन है, जिब्राल्टर के कारण ही। क्लियर, जिब्राल्टर समुद्री मार्ग से है। क्लियर है तक, तो जिब्राल्टर संबंध किससे हुआ था, समुद्री मार्ग से है। क्लियर है तक, समझ आ गया आपको। आ गई नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आइए, डाबर पतन कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। तो डाबर पतन जो है ना बुआ मेरे, वह इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ पे बुआ, इंग्लैंड में। और बता दे बुआ मेरे, जो डाबर पतन है ना बुआ मेरे, यह इंग्लैंड का दूसरा सबसे बड़ा क्या है बुआ रे, पतन है। क्या है, बहुत मतलब व्यस्तम पतन है। क्या है बुआ, व्यस्तम पतन कौन है आपका सबसे ज्यादा, तो डाबर पतन है। क्लियर यहाँ तक, आगे चले, आगे नेक्स्ट चले। अब चलिए अगला है बुआ मेरे पनामा। तो ध्यान सुनिएगा, पनामा नहर की लंबाई कितनी है। तो बता दें बुआ मेरे, पनामा नहर की जो लंबाई है बुआ, वह 82 किलोमीटर है। कितना है बुआ, 82 किलोमीटर है। और पनामा नहर की जो बनना शुरू हुआ था बुआ, 1904 से बना था, और 1914 में क्या होता है, यह समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसको बनाने में बहुत सारे क्या था, परेशानी भी आया था, क्योंकि यह पर्वत पे बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए भी क्या करेंगे हम, पनामा और स्वेज दोनों क्या करेंगे, कंबाइन वीडियो डाल देंगे, वहां पे डिटेल्स है, वीडियो को आप देख लीजिएगा, बात समझिएगा। पनामा नहर जो है ना बुआ मेरे, यह बुआ प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। चलिए क्या बोले बुआ हम, प्रशांत महासागर को, महासागर का कहते हैं बुआ, अटलांटिक महासागर से कहते हैं, बोलती जोड़ती है, अटलांटिक महासागर से कहते हैं बुआ, महासागर से जोड़ती है। कौन बुआ, तो पनामा नहर। क्लियर यहाँ तक। और यह किस देश में बनाया गया बुआ, तो एक पनामा देश है, उसी में क्या गया, बनाया गया है। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे, विजुअल है सब लोग को, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए आ गई नेक्स्ट 5 नंबर, आइए 6 नंबर, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो याद रखिए, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है मेरे किससे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। और बता दें कि उत्तरी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है ना बुआ मेरे, यह बुआ बता दे कि सबसे व्यस्ततम क्या है बुआ, समुद्री मार्ग है। क्या बोले बुआ, सबसे व्यस्ततम क्या है बुआ, समुद्री मार्ग है। क्या बुआ, समुद्री मार्ग। कौन पूछता हुआ कि विश्व का सबसे, क्या बुआ, विश्व का, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है बुआ, तो क्या मारेगा, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। और बता दे यह किसको जोड़ता है, तो बुआ मेरे यह जोड़ता है बुआ उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका को किससे, यूरोप से जोड़ता है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, अगर समझ में तो समझिएगा। तो बोलेगा विश्व की सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है आपका, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। और इसे बृहद ट्रंक मार्ग के भी नाम से भी जाना जाता है। और किसको, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, यूरोप से जोड़ता है। क्लियर यहाँ तक, अगर समझ में। चलिए नेक्स्ट आइए 6 नंबर, 7 नंबर आइए। अब चैनल टनल जोड़ता है। तो याद रखिए, चैनल टनल जो जोड़ता है किससे हुआ, पेरिस को हुआ, लंदन से, यानी कि फ्रांस को ब्रिटेन से जोड़ता है। कौन आपका, चैनल टनल। ठीक है बुआ, पेरिस कहाँ हुआ, फ्रांस में, लंदन कहाँ आपका बुआ, ब्रिटेन में है। ठीक है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आएगा दूसरा, यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर जो है ना बुआ, ब्रिटेन का सबसे, ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर कहाँ पे हुआ, तो कहाँ मरेगा वह, लंदन है। ठीक है, और दूसरा कौन है, तो बर्मिंघम। कौन है आपका, बर्मिंघम। ठीक है, आगे हम चर्चा उसका करेंगे। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आइए अगला 8 नंबर। तो वही क्वेश्चन है बुआ कि मीटर गेज और नैरो गेज, मीटर गेज की रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है।
तो वह होता है बुआ, याद रखिएगा 1 मीटर होती है। कितना होता है बुआ? 1 मीटर, जो ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको यहाँ से समझ लीजिए, थोड़ा सा डिटेल से और समझ लीजिए। देखो बुआ, पटरी रेल लाइन जो होता है ना बुआ, उसको हम लोग रेल को बांटे हैं पटरियों के चौड़ाई के आधार पर। उसको बांटे गए हैं बुआ 3 भागों में, ठीक है बुआ। एक होता है ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। क्या बुआ? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। गेज अब समझिएगा, ब्रॉड गेज क्या होता है बुआ में, ठीक है। ब्रॉड गेज, इसका जो लंबाई होता है ना बुआ, पटरी की चौड़ाई जो होता है बुआ मेरे, वो होता है 1.676 मीटर, ठीक है बुआ मेरे। याद रखिए, अगर इतना अगर मीटर दिले है तो क्या समझिएगा कौन है वो, तो वह ब्रॉड गेज है, मतलब बड़ी लाइन है। और एक होता है बुआ आपका मीटर गेज। मीटर गेज, मीटर गेज मतलब होता है मध्यम लाइन, जिसका होता है बुआ 1 मीटर। कितना होता है बुआ? 1 मीटर। और एक होता है बुआ नैरो गेज। क्या होता है बुआ? नैरो गेज। ये कितना होता है बुआ? तो यह होता है बुआ आपका 0.6762 मीटर। क्लियर? ये क्या आपका होता है बुआ? नैरो गेज होता है, ठीक है। तो आपको अगर ब्रॉड गेज पूछा तो इतना याद रखिएगा, मीटर गेज तो इतना याद रखिएगा, और नैरो गेज तो इतना याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ पे मीटर गेज पूछा है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी दिक्कत नहीं है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे आइए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8-9 नंबर आइए। विश्व का प्रमुख जो है समुद्री पतन कौन सा है? तो वह है, याद रखिए, कौन आपका? विस्तृत पतन है। क्या है? विस्तृत पतन क्या है? विश्व के प्रमुख क्या है? समुद्री पतन है। क्लियर? यहाँ तक आ गई। नेक्स्ट अगला 10 नंबर आइए। पनामा नहर किसे जोड़ती है? अभी तुरंत बताए हैं कि पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। क्लियर? यहाँ तक देखिए, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आइए। अभी बताइए कि पनामा नहर क्या करती है? पनामा कब बना था? 1904 में शुरू हुआ था। बना कब? तो कब बना? 1914 में। पूरी तरह बन गया था, बन के तैयार हो गया था। क्लियर? यहाँ तक आगे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यह क्वेश्चन है बुआ कि लंबी दूरी तक भारी सामान को ढोने वाले के लिए सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? यानी कि अगर आपको लंबी दूरी तक ले जाना है, किसी सामान को ढोकर ले जाना है, तो उसका सबसे परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो वह होता है बुआ आपका, कौन आपका? जल परिवहन। कौन होता है आपका? जल परिवहन। क्यों बुआ? क्योंकि जल में किसी तरह की सड़क बनाने की जरूरत नहीं होता है। उसमें क्या होता है? एकदम चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें खाली तेल डालिए और चलते रहिए, ठीक है। उसमें परिवहन की कोई रख रखाव हेन तेन खर्चा नहीं रहता है। क्लियर? यहाँ तक तो इसलिए कौन है आपका? जल परिवहन। भारी सामान ढोने के लिए कौन परिवहन है? तो जल परिवहन। क्लियर? आ गई है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। रेल मार्ग का जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? तो याद रखिएगा, रेल मार्ग का जो सघनतम घनत्व है ना बुआ, वह कहाँ पे है बुआ आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे है बुआ? अमेरिका में है सबसे ज्यादा घनत्व। घनत्व सत्य नहीं होता, सघनतम मतलब घन घन कहाँ पे है? तो वह अमेरिका में है। क्लियर? यहाँ तक आ गई है नेक्स्ट 10 नंबर। विश्व के किस देश की सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो बता दे बुआ में, ये भी कौन है बुआ? यूएसए। यूएसए मतलब कौन बुआ? अमेरिका। अमेरिका। इसका यू का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर? यहाँ तक कौन है बुआ? तो यह विश्व की सर्वाधिक लंबाई सड़क वाला का है बुआ? देश है। क्लियर? आ गई है नेक्स्ट अगला है बुआ कि सड़क परिवहन स्थलाकृति का उपयोग का साधन है, ठीक है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे क्या होता है बुआ मेरे? स्थलाकृति उपयोग का साधन जो है बुआ मेरे, वह सड़क जो बुआ अगर बढ़िया बनता है तो कहाँ बनता है बुआ? मैदानी भाग में। कहाँ बनता है बुआ? मैदानी भाग में। क्यों? क्योंकि मैदानी भाग में क्या होता है बुआ रे? वहाँ पे क्या होता है? आपको देखिएगा तो मैदानी भाग में सड़क बनाने का होता है, बहुत आसान होता है। इसलिए क्या होता है? परिवहन का उपयोगी साधन कहाँ माना जाता है? तो क्या माने? मैदानी भाग में। क्लियर? क्योंकि पर्वत पर तो ऊंचा रहता है, नीचे रहता है, उसको संभव नहीं है, मतलब उपयोगी अच्छा साधन नहीं होता है। क्लियर? आ गई अगला है बुआ। अभी तुरंत बताबो किए हैं, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो अभी तुरंत बताए हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। कौन है बुआ? उत्तरी अटलांटिक मार्ग, जो किसे जोड़ता है बुआ मेरे? बोलो तो क्या जोड़ता है? तो यह बुआ यूरोप को किसे जोड़ता है? वो उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका से। क्लियर? यूरोप को कहता है बुआ उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए अगला। एक बुआ मेरे क्वेश्चन है, इसमें है बुआ मेरे एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि जरा बताइएगा। वो क्वेश्चन ऊपर चल गया है, ध्यान सुनिएगा कि कौन सा यात्री कौन सा विदेशी यात्री
विदेशी यात्री मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। यह हमें कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा, ठीक है भाई मेरे, यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन 16 नंबर आइए। पनामा नहर जोड़ती है पनामा को किससे हुआ? कोलोन से। क्या जोड़ती है? पनामा को कोलोन से, ठीक है। ये देखिए पनामा नहर पनामा को जोड़ते हैं किससे हुआ मेरे? कोलोन से, ठीक है। क्या देखिएगा, नेक्स्ट आ गई। स्वेज नहर मिलाती है, तभी तुरंत बताए हैं किसे मिलाती है बुआ? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ख होगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। पढ़ा बताया आप लोग को। स्वेज नहर क्या है? विश्व का सबसे क्या है बुआ? व्यस्तम क्या है? समुद्री, सॉरी, विश्व का व्यस्तम क्या है? नहर मार्ग है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलेगा। अगला बुआ क्वेश्चन है बुआ कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो पहला बात समझिए कि भारत के 4 गो महानगर कौन कौन सा है, तो याद रखिए। पहला है दिल्ली, दूसरा आपका है मुंबई, कौन आपका? मुंबई। तीसरा आपका है चेन्नई, और चौथा आपका है बुआ कोलकाता। ये बुआ चारों शहर को जोड़ने वाले जो सड़क है ना, उसे बोलते हैं बुआ स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या बोलते हैं बुआ? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग। क्लियर? जो क्या कहता है? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता का आपस में जोड़ता है। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन। अगला बुआ 19 नंबर। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, अभी तुरंत बताए बुआ मेरे, किसको? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से। तो ऑप्शन में क्या हमारा होगा? 1 नंबर। क्लियर है तक? और यह क्या है बुआ? विश्व का सबसे व्यस्तम क्या है बुआ? समुद्री मार्ग है। क्लियर? आ गए नेक्स्ट, अगला आइए 20 नंबर। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, यूनियन पैसिफिक जो रेल मार्ग है बुआ मेरे, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है बुआ रे स्थित है? कहाँ पे बुआ? अमेरिका में क्या है बुआ स्थित है। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट अगला आइए। अगला है बुआ मेरा आपका 21वां क्वेश्चन है। उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग स्थित है, तो याद रखिएगा वह है बुआ अंध महासागर में। कहाँ बुआ? अंध महासागर। और अंध महासागर बुआ मेरे अटलांटिक महासागर को बुआ अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या बोले बुआ? अटलांटिक महासागर को क्या बोला जाता है बुआ मेरे? तो वह बुआ अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उत्तमाशा अंतरिक्ष द्वीप कहाँ, समुद्री मार्ग कहाँ पे है बुआ? तो किसमें? अंध महासागर। अंध महासागर बुआ मेरे था वह अटलांटिक महासागर को। क्लियर यहाँ तक? कोई समस्या यहाँ तक नहीं होगा? ठीक है। आपको हम प्रत्येक में 1 से 2 क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। ठीक है। ऐसे हम चर्चा करना चाहे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सबसे अगर प्रशांत महासागर सबसे अगर कहे कि सबसे गहरा गर्त का क्या नाम है, तब क्या बनेगा आप लोग? मरियाना गर्त है। और हिंद महासागर सुंडा गर्त है। ठीक है। तो इसमें नहीं जा रहे हैं कि अगर इसमें जाएंगे तो फिर बहुत क्या हो आपका डिटेल हो जाएगा। ठीक है। इसलिए आपको हम विशेष नहीं जा रहे हैं, जो आंसर है उसी के बारे में आपको हम बता दे रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि हमारा जान पे करते हैं। अन्यथा आप हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इतना बता रहे हैं, अगर आप इतना भी देख लेते तो बहुत आपके अंदर नॉलेज हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर है तक? चलिए नेक्स्ट आइए, अगला। अगला है बुआ मेरा आपका, नेक्स्ट क्या है आगे? आगे सुनिएगा। अगला है बुआ आपका 22 नंबर। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड जोड़ता है, तो याद रखिएगा वह जोड़ता है बुआ डार्विन को किससे? मेलबोर्न से। किससे जोड़ता है बुआ? डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ती है। कौन बुआ? ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड किसको जोड़ता है बुआ? तो डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, आइए 23 नंबर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रवाहित की जाती है? तो याद रखिए तरल पेट्रोलियम को। इसको क्या कहता है बुआ? तरल पेट्रोलियम को क्या कहता है बुआ? बिग इंच पाइपलाइन को क्या था? परिवाहित किया जाता है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़े 24 नंबर आइए। विश्व का सबसे लंबी झील जल मार्ग कौन सा है? तो याद रखिए अभी तुरंत बताए हैं आपको हम उस समय कि सबसे ग्रेट लैक्स कौन है बुआ? ग्रेट लैक्स। ठीक है। सेंट लॉरेंस जल मार्ग जो कहाँ पे है बुआ मेरे? तो यह है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। कौन आपका? ये कौन आपका है हो बोलिए? तो यह है ग्रेट लैक्स सेंट
लॉरेंस जलमार्ग। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। इस जगह है, ऐसी जगह सुपीरियर झील क्या है वो आपका स्थित है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़िएगा। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है वो मेरा आपका, बर्मिंघम कहाँ स्थित है? तो बता दें कि बर्मिंघम स्थित है बुआ ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पे बुआ? ग्रेट ब्रिटेन में। और बर्मिंघम जो है बुआ मेरे ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा क्या है बुआ मेरे शहर है। तो याद रखिएगा, यह क्या है बुआ? तो दूसरा सबसे बड़ा क्या है बुआ रे? बड़ा शहर है। तो याद रखिएगा, ठीक है, शहर है। तो इंग्लैंड का चाहे ब्रिटेन का बोलेगा कि दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा का मारेगा? बर्मिंघम। और बोलेगा कि सबसे पहला कौन है? तो पहला में कौन है बुआ रे? तो पहला में आपका लंदन है। पहला में कौन है आपका? लंदन। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ गया आप लोग को? कोई किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा? ठीक है। तो यह बुआ आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है। आई होप कि आपको पूरी तरह से यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है भाई, कहते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग करिए नहीं, आप लोग कीजिए। ठीक है, आप लोग का यह कर्तव्य है, जो मेरा कर्तव्य है अच्छे से कंटेंट को आप लोग के बीच पहुंचाना। तो हम अपने जब कर्तव्य को नहीं भूलते तो अपने कर्तव्य को भी ना भूले। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट हमें क्या करता है? मोटिव देता है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें वो भी बताइए, कमेंट कीजिए। आपको हम तुरंत लेकर आपको वीडियो का आपके पास हम आएंगे। ठीक है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है।